तो आपको हैबिट में डालना है, तो बोलो सर मैं गुड़ाई तोड़ रही हूँ, आई एम कर रही हूँ, हैव आ जाता है बराबर, आई एम स्ट्रेचिंग माई बॉडी, कैसे बोलेंगे, करो ना ऐसे बोलो, आई एम स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग स्ट्रेचिंग, आई एम स्ट्रेचिंग माई बॉडी, ओह मैंने अपनी बॉडी स्ट्रेच कर लिया, अंगड़ाई तोड़ ली, आई हैव स्ट्रेच्ड। आप लोग स्ट्रेच बोलोगे, वो खुजली कर रही है तो वो बोलेगी स्क्रैच, बोलेगी आई एम स्क्रैचिंग माई बॉडी, क्या बोलेगी, ऐसे करो, आई एम स्क्रैचिंग माई बॉडी, करो जल्दी, आई एम स्क्रैचिंग माई बॉडी, कर ली सर मैंने स्क्रैच, आई हैव स्क्रैच्ड माई बॉडी, है ना, स्ट्रेच अलग है, स्क्रैच अलग है। स्ट्रेच मतलब अंगड़ाई तोड़ना, जैसे कि ऐश्वर्या राय कह रही थी, क्या कह रही थी, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई ना टूटे, ठीक है। तो क्या कर रही है, अभी भी अंगड़ाई तोड़ रही है, शी इज आ जाएगा थर्ड पर्सन है तो शी इज स्ट्रेचिंग हर बॉडी, और उसने अंगड़ाई तोड़ ली तो शी हैज़ स्ट्रेच्ड हर बॉडी, राइट। ऐसे ही आपको आईएनजी लगाना, कोई कर रहा है तो ही इज एक्शन प्लस आईएनजी, कर लिया तो ही हैज़ एक्शन थर्ड फॉर्म। मैं कोई काम कर रहा हूँ, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, मैंने कर लिया, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, राइट। मैं जा रहा हूँ, ये जा रही है, हम जा रहे हैं, ये जा रही है, शी इज़ गोइंग, वो जा रहा है, वो तो गया, ये भी गई, ये भी गया, हम गए, वे गए, दे हैव गॉन, दे हैव गॉन, ये चली गई, हैज़ गॉन, हम चले गए, हैव गॉन, हैव आएगा, राइट। थर्ड पर्सन के साथ हमें हैज़ लगाना है, बाकी स्ट्रक्चर ऐसे ही है। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की। जब हम रेगुलर की बात करें, किसकी, रेगुलर की, जैसे कि मैंने पूछा भाई क्या वो ऐसा करता है, अब तक हमने दो चीज़ें सीखी थी, जवाब देना, वो ऐसा करता है तो हम एक्शन में यानी कि वर्ब में क्या लगा देते हैं, एस या फिर एस लगा देते हैं, राइट। जैसे गो होता है जाना, और वो जाता है तो ही गोज, राइट। वो खेलता है तो ही प्लेज। अब देखो हर इंसान अलग अलग कुछ ना कुछ काम करते हैं, उनके कामों के बारे में बताएंगे तो ऐसे लग जाएगा। हमने पूरा रूटीन भी प्रैक्टिस किया था। आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हो साथ साथ एक सीक्वेंस में देखें, राइट। हमारी जो प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश क्लासरूम सीरीज़, उसमें सारी वीडियो सीक्वेंस में दी गई हैं, और सीक्वेंस में अगर देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होगा और सारे स्ट्रक्चर आप आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि जो इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या आपस में रिलेटेड हैं, राइट, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब पीछे वाले स्ट्रक्चर समझ नहीं आएंगे तो आगे वाले नहीं समझ पाओगे, राइट, और साथ साथ प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। सो प्रैक्टिस करना क्या है, इट्स अ मस्ट, राइट। तो हमने क्या बोला कि भी वो ऐसा करता है तो ही एक्शन S/ES, वो जाता है, वो खेलता है, ये डांस करती है, शी डांसेस, नोरा फतेही डांस करती है, नोरा फतेही डांसेस, कैसे बोलेंगे, वो फिल्मों में काम करता है, ही वर्क्स इन फिल्म्स, मूवीज़, कुछ भी कह सकते हो। कौन, हु वर्क्स, वही अपना ना शाहरुख खान करता है ना, वही अवंतिका वाला नहीं कर रहा मैं, मुंबई वाला। ही वर्क्स इन मूवीज़, कैसे बोलेंगे, राइट। और ये इंसान जो करना हमने पढ़ा था ये आपको, ही टीचेज यू, कैसे बोलेंगे, और ये क्या करता है, पिक नोज करता है, ही पिक्स नोज। ये तो हमने बताया वो करता है इंसान, ऐसे लगता जा रहा है, ही गोज, ही प्लेज, ही डांसेस, राइट। लेकिन जब हम मना करते हैं तो डज नॉट आ जाता है, और डज नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डजंट। ही डजंट एक्शन, क्या बोलेंगे, शी डजंट एक्शन, चिंटू डजंट एक्शन, पिंटू डजंट एक्शन, चिंकी डजंट एक्शन, मिंकी डजंट एक्शन। समझ में आ रहा है ना, ये नहीं नहाती सर, शी डजंट एक्शन, एक्शन क्या है, टेक बात, एक्शन की जगह टेक बात लगा दो, शी डजंट टेक बात, क्या बोलेंगे, और अपना चिंटू नहीं नहाता तो चिंटू डजंट टेक बात। फिर से बोलो, यानी नेगेटिव सेंटेंस मना करने वाले में आप डज लगाते हो, डज नॉट, राइट। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, किसकी, क्या वो ऐसा करता है, डज ही एक्शन, क्या बोलेंगे, फिर से बोलिए, फिर से बोलो, जैसे हमने कभी बार किसी और के बारे में पता नहीं होता क्या वो ऐसा करता है नहीं करता, लेकिन खबरें उड़ उड़ कर आई हैं कि ये लड़की है ना
अब इससे पूछता तो मैं पूछता डू यू स्मोक, नो सर। क्या पूछता डू यू स्मोक, तो क्या जवाब देगी, नहीं सर मैं स्मोक नहीं करती, नो आई डोंट स्मोक, और किसी और का नाम लगा देगी, उसका तो क्या लगाओगे, तो करती है, इसका लगा देगी बेचारे का, ही स्मोक्स, राइट। तो मैंने इससे पूछा ही नहीं, फिर इससे पूछा तो डू यू स्मोक पूछता ना, मैंने आप लोगों से पूछा, यानी कि मैं थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहा हूँ, ये स्मोक करती है क्या, कैसे पूछेंगे, डज शी स्मोक। अब शायद ये भी करने लग गया है क्योंकि टीम बन गई आप लोगों की, है ना, ग्रुप बड़ा हो गया आप लोगों का, तो ये भी मना ही करेगा अब, है ना, फ्रेंड तो भी साथ तो निभाएगा ना, तो बोलेगा नहीं सर वो स्मोक करती नहीं, नो नो शी डजंट स्मोक, फिर से बोलो, और बेचारी सीधी सी बच्ची का नाम लगा दिया, है ना, सर ये स्मोक करती है बट शी स्मोक्स, कैसे बोलेंगे, मैं समझ गया, ये भी ऐसा ही हो गया, संगति का असर पड़ता है, संगति का असर, संगति का असर पड़ता है, कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, डू यू नो, आई डोंट नो, बोलो, बट दीपक सर नोस, पूछें कैसे, अब क्या दीपक सर को पता है, अब मैं थर्ड पर्सन हूं आपके लिए, कैसे बोलेंगे, डज दीपक सर नो, नोज नहीं बेटा, डज दीपक सर नो, नहीं उनको भी नहीं पता, ही डजंट नो, पता है उनको, ही नोज, तो संगति का असर पड़ता है, बोलते हैं कंपनी डज इफेक्ट, क्या बोलते हैं, राइट, सारे एक साथ रह के सारे सिगरेट बाज, बीड़ी बाज, दारूबाज हो गए हो तुम लोग हैं तो क्या बोलेंगे भाई, ये स्मोक करती है, शी स्मोक्स, अब ये भी करता है, नाउ ही स्मोक्स, और पूछें कैसे, क्या स्मोक करती है, डज शी स्मोक, नहीं सर ये नहीं करती, नो शी डजंट स्मोक, लेकिन वो तो करती है, बट शी स्मोक्स, सारे करने लग गए, संगति का असर तो पड़ता है, कंपनी डज इफेक्ट, कैसे बोलेंगे, वंस अगेन, अच्छा ऐसा है क्या, कैसे बोलेंगे, अच्छा तो ये बात है, ऐसा है क्या, ऐसे बोलते हैं ना, तो बोलते हैं इज इट सो, इज इट सो, कैसे बोलेंगे, इज इट सो, वंस अगेन, इज इट सो, इज इट सो, वंस अगेन, हाँ ऐसा ही है, इट इज सो, राइट, इज इट सो क्वेश्चन है तो इट इज सो, हाँ ऐसा ही है सर, इट इज सो, कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो, ओके ऐसा है तो इज इट, हाँ सर ऐसा ही है, इट इज सो, संगति का असर तो पड़ता है, कंपनी डज अफेक्ट, तो अब तो ड्रिंक भी करने लग गए होंगे इसके साथ रह के, है ना, तो पूछेंगे क्या ये ड्रिंक करती है, डज शी ड्रिंक, ना सर ड्रिंक नहीं करती है, शी डजंट ड्रिंक, ये तो वो करती है है ना, वो तो ना चुटकी लेके, बस फिर अपना कोने में बैठ जाते हैं, पूरे दिन वहीं बैठे रहते हैं, और कुछ लोग तो वो करते हैं, वो अपना जिसके पास पैसे नहीं होते, गरीब जो होते हैं बिल्कुल कंगाल, जिन्होंने जुए हुए में सब कुछ उड़ा दिया, फिर वो क्या करते हैं, वो मैंने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे है ना, चांदनी चौक चले जाना, वहाँ पे नशा कर करके पड़े रहते हैं बच्चे, राइट, हाँ तो क्या फ्लूट, अच्छा फ्लूटर हाँ वो फ्लूड, यही वर्ड याद कर रहा था बहुत देर से, फ्लूड, और रुमाल में फ्लूड, पैसे तो होते नहीं, तो उनमें भी वो थोड़ी चुभन सी होती है ना, उसको ऐसी स्मेल सी आती है फ्लूड वगैरह में, तो कपड़े वपड़े में डाल के उनको सूंघते। एक दिन मैंने एक बच्चे से पूछा, वो कैसे ही कर रहा था स्टैंड में, बेटा क्या इसमें क्या होता है, आप नहीं समझोगे इसका मज़ा ही अलग है, ज़िंदगी तो हम ही जी रहे हैं, ज़िंदगी तो, इतना पागलपन चढ़ जाता है इन चीज़ का, इतना नशा चढ़ जाता है इन चीज़ों का, बोले सर आप नहीं समझोगे नशे में क्या मज़ा है, फिर मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या, तो मैंने बोला ऐसा है क्या, इज इट सो, क्या बोलेंगे, उसने क्या कहा, ऐसा ही है, इट इज़ सो, पर मैं वहाँ से उठ के चला गया, बिकॉज संगति का असर तो पड़ता, कंपनी डज इफेक्ट, फिर से बोलो, मुझे डर था कभी मैं भी उससे छीन के सूंघ न लो, तो संगति का असर तो भाई पड़ता है, कंपनी डज इफेक्ट, क्या स्मोक करती है,
डज शी स्मोक? नहीं सर, स्मोक नहीं करती है। शी डजंट स्मोक। ये स्मोक करता है सर, बट ही स्मोक्स। आज ऐसे ही थर्ड पर्सन के लिए हमें क्वेश्चन करना है, फिर मना करना है, फिर सोचो ये नहीं करती तो कौन करता है? वो करता है। स्कूल टाइम में, बचपन में यही हरकतें कर करके आपने हिंदी वगैरह बोलनी सीखी है ना? टीचर्स पूछते थे ये ऐसा करती है? नहीं सर ये नहीं करती, है ना? ट्यून में बोलते थे बचपन में नहीं मैम ये नहीं करती, ये करता है ना? ऐसे बचपन में बताते थे। क्या ये गाली देती है? मैम पूछती थी आगे, डज शी अब्यूज? मैम ये गाली नहीं देती। नो से स्टार्ट किया करो सेंटेंस, और हाँ करो तो यस है। नो शी डजंट अब्यूज। सर वो पीछे बैठा पिंटू गाली देता है, बट पिंटू अब्यूजेस। ऐसे ही करते थे ना बचपन में। सुनने में आया क्लास में एक आधे बच्चे चोर भी होते हैं, जो हमारी पेंसिल वगैरह होगी, है ना, कुछ नई जो ज्योमेट्री बॉक्स लेके आते थे, लंच लेके आते, बोतल लेके, उनकी नज़र उन्हीं पे रहती थी। कौन बच्चा क्या खुशबू वाली रबड़ लेके आए है ना? खुशबू वाली रबड़ को भी चुरा लेते थे, राइट? तो मुझे पता चला कि चोरी करती है। पूछें क्या ये चोरी करती है क्लास में बेटा? डज शी स्टील? नहीं सर ये चोरी नहीं करती। नो शी डजंट स्टील। ये चोरी करता है, बट ही स्टील्स। ऐसे ही करना है। अब नॉर्मल लाइफ में भी हम पूछते हैं भाई क्या ऐसा काम करता? नहीं ये नहीं करता, बट वो करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिसेप्शन पे कोई सर बैठे हैं या कोई और बैठा है, आके पूछेंगे सर क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो? कैसे पूछेंगे? डू यू। सामने वाले से पूछेंगे तो डू यू टीच इंग्लिश? ये क्या बोलेंगे? नहीं मैं नहीं पढ़ाता। नो आई डोंट टीच इंग्लिश। फिर क्या कहेंगे? सर पढ़ाते हैं, बट सर टीचेस। या दीपक सर नाम लेके बोलेंगे कि दीपक सर पढ़ाते हैं, दीपक सर टीचर्स इंग्लिश, राइट? अब उनको पता नहीं कौन दीपक सर है, कोई और भी वहाँ पे बैठा हो, रोहित सर बैठे हो, कोई और बैठे, पूछेंगे ये पढ़ाते हैं इंग्लिश? डज ही टीच इंग्लिश? ऐसे पूछेंगे ना, ऐसे कंफर्मेशन ली जाती है कि ये इंग्लिश पढ़ाते हैं। डज ही, रोहित सर है, डज ही टीच इंग्लिश? शी क्यों लगा रहे हो बेटा? सर ही पीछे ये लगाती है। अच्छा फिर से बोलो, डज ही टीच इंग्लिश। पकड़ी गई पता क्या बोला इसने? डज ही ऐसा करके ही कर दिया इसने पूरा अपना। डज ही चलो शी भी नहीं रहने दिया, वो ही भी नहीं रहने दिया। तो बोलो क्या वो इंग्लिश पढ़ाते हैं? डज ही, फिर भी शी, हाँ, डज ही टीच इंग्लिश? तो ये क्या बोलेंगे? नहीं नहीं ये सर इंग्लिश नहीं पढ़ाते। नो ही डजंट टीच इंग्लिश। इंग्लिश तो दीपक सर पढ़ाते हैं। दीपक सर टीचर्स इंग्लिश। ऐसे लग जाएगा, दीपक सर टीचर्स इंग्लिश, राइट? ऐसे आपको क्या करना, थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन करने हैं। जो वर्ड्स मैं बताता हूँ सिर्फ वही वर्ड्स नहीं, वर्ड्स आपकी लाइफ में बहुत सारे होंगे। जैसे कि भाई मोप, स्वीप, पूरे लिखवाए थे मैंने आपको, मिल्क, वाटर द प्लांट्स, है ना, कुक फूड वगैरह जो भी है, प्रिपेयर समथिंग लाइक दैट। हाँ बहुत सारे काम थे। प्रेस करना, आयन होता है, टाइम पास करना, बकवास करना, फेंकना, है ना, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी है। पता चला कि बहुत फेंकती है लड़की, है ना। इससे पूछूंगा तुम बोस्ट करती हो? कैसे पूछेंगे? डू यू बोस्ट? मुझे पता था कहेगी आई डोंट बोस्ट। नो आई डोंट बोस्ट, है ना, झूठी तो है ही। क्या है? झूठी है। मैं पूछूंगा क्या है झूठ बोलती है? डज शी, देखो झूठ बोलना या तो टेल अ लाई बोलोगे या फिर लाई भी कह सकते हो, है ना। डज शी टेल अ लाई कैसे बोलेंगे? वो झूठ नहीं बोलती सर। नो शी डजंट टेल अ लाई, वो झूठ बोलती है, बट शी टेल्स अ लाई। वंस अगेन, वो नहीं करती। शी डजंट टेल अ लाई, वो झूठ बोलती है सर, बट शी टेल्स अ लाई, राइट। क्या वो सच बोलती है? कैसे पूछेंगे? डज शी स्पीक ट्रूथ होता है। फिर से बोलो, डज शी स्पीक ट्रूथ? वो सच नहीं बोलती सर। नो शी डजंट स्पीक ट्रूथ, बट दीपक सर सच बोलते हैं, बट दीपक सर स्पीक्स ट्रूथ। फिर से बोलो, दीपक सर स्पीक्स ट्रूथ, राइट। हाँ तो क्या वो ड्रिंक करता है? डज ही ड्रिंक? ना वो ड्रिंक नहीं करता सर। नो ही डजंट ड्रिंक, ये ड्रिंक करता है, बट ही ड्रिंक्स। क्या वो पिक नोज करता है? डज ही पिक नोज? नहीं वो नहीं करता। नो ही डजंट पिक नोज, ये करती है, बट शी पिक्स नोज, राइट। ऐसे ही कुछ लोग है ना क्या करते हैं पता है,
फिश इन ट्रबल्ड वाटर। क्या करते हैं? फिश इन ट्रबल्ड वाटर। फिश मतलब मछली। देखो यहाँ पे फिश का मतलब मछली नहीं है, वही मैं आपको समझाना चाह रहा था। यहाँ पर फिश का मतलब मछली पकड़ना, क्योंकि फिश एक एक्शन की तरफ यूज़ होता है, मैंने बताया था। और नॉन जैसे वाटर मतलब पानी भी होता है, पानी देना भी होता है। इंसान को नहीं, पौधों में पानी देना। वाटर द प्लांट्स, मैं पानी देता हूँ, आई वाटर द प्लांट्स, ये देती है। शी वाटर्स द प्लांट्स, ये देता है। ही वाटर्स द प्लांट्स। पूछेंगे कैसे, क्या ये पानी देती है पौधों में? डज शी वाटर द प्लांट्स? नहीं सर, ये पानी नहीं देती। नो, शी डजंट वाटर द प्लांट्स। सर मेरी मम्मी देती है पौधों में पानी तो, बट माई मदर वाटर्स द प्लांट्स। ऐसा ही होगा, है ना। तो वाटर यहाँ पे एक्शन है, काम है, पौधों में पानी देना। गॉट इट? ऐसे ही हम अगर बात करें कंघी की, अब कंघी कूम, और करना भी कूम ही होता है। करने के लिए मैं डू नहीं लगाना है, कुछ और नहीं लगाना। तो आई कूम। आई कूम, ये करती है तो शी कूम्स। क्या ये कंघी करती है? डज शी कूम? नहीं, ये नहीं करती। शी डजंट कूम, ये करता है, बट ही कूम्स। राइट? आ रहा समझ में अब? ऐसे ही बहुत सारे और भी वर्ड होते हैं जो अपने आप में एक्शन, अपने आप में क्या होते हैं? नॉन एक्शन होते हैं। आगे हम बात भी करेंगे इनकी। अभी हम क्या बोल रहे थे? फिश। फिश मतलब मछली भी है और मछली पकड़ना भी होता है। अगर मैंने पूछा हैव यू एवर सीन अ फिश, इसका मतलब तो समझ गए क्या आपने कभी मछली देखी है। अगर मैंने लेकिन डू और डज लगा के या फिश की ही थर्ड फॉर्म लगा दी, हैव यू फिश्ड, हैव यू, इसमें सीन नहीं लगाया। ध्यान से समझ रहे हैं। मैंने पूछा हैव यू सीन, क्या तुमने देखी है, ये सेंटेंस अलग हो गया ना। फिश मछली, वो तो नॉन एक्शन लगाया बाद में हमने, क्योंकि एक्शन इसमें क्या है? सी है। क्या आपने कभी मछली खाई है? हैव यू एवर ईटन, या फिर हैव यू ईटन फिश। अब समझ में आ रहा है कि खाना इसमें एक्शन है। क्या आपने खाई है? हैव यू ईटन, खा ली, हैव यू ईटन फिश। लेकिन अगर हम ईटन वगैरह की जगह पे फिश को ही लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? फिश एक्शन बन जाएगा। जैसे कि मैंने पूछा, अगर मान लो आपको मैं थोड़ी देर तालाब पे छोड़ के गया था, नदी के किनारे बिठा के छोड़ गया था, ठीक है, अब तब तक मछली पकड़ो, मैं आ रहा हूँ। आते मैं पूछूंगा पकड़ ली मछली, हैव यू फिश्ड, क्या बोलूँगा? यहाँ पे फिश्ड मतलब मछली पकड़ना हो गया। मछली पकड़ ली, हाँ। आप दिखाओगे 2 मछली, हाँ सर मैंने मछली पकड़ ली, ये देखो, आई हैव फिश्ड। फिर से बोलो, राइट। ऐसे अगर मैंने पूछा क्या आप मछली पकड़ते हो, डू यू फिश, लेकिन मैंने थर्ड पर्सन के बारे में आज सीख रहे हैं। क्या ये मछली पकड़ती है? डज शी फिश। फिर से बोलिए, डज शी फिश। फिश्ड नहीं बेटा, डज शी एक्शन। Does she go? Does she know? Does she play? Does she dance? Do you dance? Does she dance? Do you play? Does she play? Do you go? Does she go? Right? Do you teach? Does she teach? Do you comb? Does she comb? Right? ऐसे ही मैंने पूछा भाई क्या मछली पकड़ती है? Does she fish? लेकिन यहाँ पर बात करें फिश इन ट्रबल्ड वाटर, इसका मतलब पता क्या होता है? जो ये करती है, she fishes in troubled water। ये होता है जब कोई बेचारा मजबूरी में हो, परेशानी में हो, और उसकी मजबूरी का मौका देख के फ़ायदा उठा जाए। ऐसे एक बार भूकंप आ गया, मैं यहाँ पे कोने में दबा पड़ा, सब बच्चे भाग गए, मैं चिल्लाया दिव्या 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 हेल्प मी प्लीज़ हेल्प मी। दिव्या ने देखा, मुड़ी ऐसे भागी भागी वापस आई। यहाँ पे मेरा पर्स और फ़ोन रखा था, लेकर भाग गई। और दबा पड़ा इंसान, दबा रहने दो। राइट। तो क्या करती है? फिश इन ट्रबल्ड वाटर करती है ये लड़की। दूसरा परेशानी में है। वहाँ हमारे यहाँ पे एक बस भी पलट गई थी एक बार, तो जब बस पलटी तो ये भागी भागी जा रही, मैं सोचा हेल्प करने जा रही, बोली ना ना सर वो बस पलटी तो लोगों का सामान भी बिखरा है। वो बेचारी परेशानी में है, मौके का फ़ायदा उठा रही है ना। तो ये क्या करती है लड़की? शी फिशेस इन ट्रबल्ड वाटर। ट्रबल्ड मतलब भूचाल आया हुआ है, ट्रबल मतलब समस्या, परेशानी को बोलते हैं, राइट। तो पानी में परेशानी आई हुई है, तो पानी क्या है? मछली का घर है। बेचारी मछली अब बचने के लिए ऊपर आ रही हैं, और आपने देखा बचने के लिए ऊपर आ रही हैं, आपने उसी मौके का फ़ायदा उठाया। तो ऐसे पानी में फ़िशिंग की आपने जहाँ पर पहले ही प्रॉब्लम चल रही है ना। तो मछली बेचारी पहले ही परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, और आप उसमें क्या कर रहे हो? फ़िशिंग कर रहे हो, राइट। तो किसी के बुरे वक्त में उसका फ़ायदा उठा लेना। तो क्या ये बुरे वक्त का फ़ायदा उठाती है? डज शी फिश इन ट्रबल्ड वाटर? सर ये नहीं करती, नो, शी डजंट फिश इन ट्रबल्ड वाटर। वो करती है, बट शी फिशेस इन ट्रबल्ड वाटर, राइट। तो क्या डांस करती है? हाँ डांस तो करती है सर ये, शी डांसेस, बट अच्छा नहीं करती।
शी डजंट डांस वेल। कैसे बोलेंगे? But she doesn't dance well. लेकिन दीपक सर अच्छा डांस करते हैं। But बट दीपक सर डांसेस वेल। फिर से बोलो। Deepak sir dances well. कुछ लोग ऐसे ही इधर उधर की फालतू की बातें करते हैं। समझ जाती है पहले किसकी? प्यारी समझ गई। प्यारी समझ गई। तो इनको बोलते हैं क्या? इधर उधर की बातें करना, फिडल अराउंड। क्या बोलते हैं? Fiddle around. व्यर्थ की बातें, फालतू की, इधर उधर की बातें, मतलब रेलेवेंट ना हो टॉपिक से। फिडल अराउंड क्या बोलते हैं? Fiddle around. अगर कर रही है तो अभी कर रही है। Fiddling around. मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन उस पर ध्यान नहीं है पढ़ने में, मैं कहूँगा क्या कर लड़की? बोलेगी सर शी इज़ Fiddling. फिडलिंग अराउंड। मैं कहूँगा कर ली? हाँ सर। She has fiddled. वो बोलेगी तो आई हैव फिडल अराउंड। आप कहोगे तो शी हैज़ फिडल्ड अराउंड, राइट? आई हैव फिडल्ड, शी हैज़ फिडल्ड। गॉट इट? Yes, sir. तो पूछेंगे क्या ये हमेशा ही करती है ऐसे? डज शी फिडल अराउंड? और वो करता है तो कैसे पूछेंगे? डज ही फिडल अराउंड? ना 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 ना, वो नहीं करता सर। नो, ही डजंट फिडल अराउंड बट But she fiddles around. शी फिडल्स अराउंड। गॉट इट? Yes. ऐसे ही कुछ लोग ना बड़ी बड़ी फेंकते हैं। फेंकना क्या होता है? बोस्ट। उसके अलावा एक और वर्ड ब्रैग। Black. क्या ये फेंकती है? Does डींगे she हाँकती है? brag? डज शी ब्रैग? ना ना, ये डींगे नहीं हाँकती। No. नो, She doesn't. शी डजंट ब्रैग। ये बहुत डींगे हाँकता सर। But बट ही ब्रैग्स। तो क्या ये फेंकता है ऐसे ही? मर्सिडीज खड़ी है बाहर। डज ही बोस्ट? कैसे बोलेंगे? Does he boast? ना ना, ये बोस्ट नहीं करता। No, he he doesn't doesn't boast. boast. ये एमएलएम वाली करती है सर। शी But she boasts. शी बोस्ट्स। क्या ये मौके का फ़ायदा उठाती है? डज शी बोलो। डज शी फिश इन ट्रबल्ड वाटर? ये नहीं उठाती सर मौके का फ़ायदा। नो। No, she doesn't fish in troubled water. बट शी फिशेस इन ट्रबल्ड वाटर, राइट? Yes, sir. ओके, तो कुछ लोग वो करते हैं, क्या करते हैं पता है? टोक द टॉक। Talk. टोक द टॉक। Yes, sir. और कुछ लोग क्या करते हैं? वोक द वोक। और कुछ लोग क्या करते हैं? बीच में बात करते हैं, फ़ोन को साइलेंट मोड पे नहीं रखते हैं, है ना? तो क्या ये क्लास को इंटरप्ट करती है? कैसे पूछेंगे? डज शी इंटरप्ट द क्लास? नहीं सर, ये नहीं करती। नो, शी डजंट इंटरप्ट द क्लास, बट ये करती है, बट शी इंटरप्ट्स द क्लास, राइट? अब कुछ लोग क्या करते हैं? टोक द टोक, वोक द वोक, और कुछ लोग कहते हैं वोक द टोक। इसका मीनिंग होता है अक्षय कुमार। क्या होता है? अक्षय कुमार. सुना होगा ना, अक्षय कुमार को जानते हो ना? जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ. और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, राइट? तो कुछ लोग टोक द टोक करते हैं। टोक द टोक सिर्फ बात बात करना, वरना कुछ नहीं। कुछ लोग होते हैं बड़े बड़े, मेरे हैं कुछ दोस्त ऐसे, अरे देखना तो ऐसा, हम तो ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, करना कुछ नहीं। पूरे दिन बैठ के कहीं टाइम पास कर लेंगे, वीडियोस देख लेंगे, अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर फ्यूचर। तो ऐसे ही ओवरनाइट सक्सेस आजकल बच्चे चाहते हैं, बट वो ओवरनाइट नहीं हो सकता। यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क। बताया था ना, Yes. हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। गॉट इट? Yes, sir. ओके, तो हमने क्या बोला? टोक द टोक। Talk the talk. टोक होता बातें करना, टोक द टोक बातों के ऊपर बात, बातों के ऊपर बात, बात कितनी करवा लो, करना धरना कुछ नहीं, ऐसे बोलते हैं टोक द टोक। क्या बोलते हैं? Talk the talk. ये सिर्फ बातें बातें करता है, करना इसको कुछ नहीं। ही जस्ट टोक्स द टोक, या फिर जस्ट हटा दो अगर दिक्कत हो रही तो स्टार्टिंग में। ही टोक्स द टोक। क्या बोलेंगे? He talks the talk. पूछें कैसे, क्या ये बातें बातें करता है? Does डज ही टोक द टोक? नहीं सर, ये बातें बातें नहीं करता। नो, ही डजंट टोक द टोक, ये सिर्फ बातें बातें करता है, बट ही टोक्स द टोक। दूसरा है वोक द टोक, यानी जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ, यानी जो टोक की उसके ऊपर वोक भी करता हूँ, यानी उस पर चलता हूँ, एक्शंस लेता हूँ, उसे करके दिखाता हूँ। तो टोक द टोक बातें बातें करना, वोक द टोक जो कहता है वही करता है। अगर आज मैंने कह दिया ना, आज शाम को तेरे, शाम से पहले तुझे उठवा दूंगा मैं, समझी? छोड़ूंगा नहीं मैं, मेरे पैसे लुटा दियो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखियो। तो अब इसको डर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, रिजल्ट शाम को देख ही लेगी, राइट? तो दीपक सर क्या करते हैं? जो कहते हैं वो करते हैं। ही वोक्स द टॉक,
है ना, वोक में ऐसा लगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। ही वोक्स द टॉक, कैसे बोलेंगे? He walks the और मैं खुद कहूँगा जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। आई वोक द टॉक, कैसे बोलूँगा? I walk the dog. आई के बाद एक्शन लगता है ना सीधा, मैं करता हूँ, आई गो, आई प्ले, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं जानता हूँ, आई नो, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, राइट। ऐसे ही मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। आई वॉक द टॉक, कि ये भी जो कहता वही करता है। डज ही वॉक द टॉक? ना ना ना, ही He no डजंट वॉक द टॉक, कैसे बोलेंगे? He doesn't doesn't walk walk the the dog. लेकिन दीपक सर But the sir वॉक्स द टॉक, जो वो कहते हैं वो करते हैं। अक्षय कुमार जो कहता है वो करता है, बोलो अक्षय कुमार वॉक्स द टॉक। और ये क्या करती है? टॉक द टॉक। शी टॉक्स द टॉक, सिर्फ बातें बातें करते करना ना कुछ नहीं, राइट। yes. और एक हो गया हमारा वॉक द वॉक। इसमें ये नहीं कि कुछ कहा आपने, बस आपने करके दिखाया, करके दिखाना, है ना। जैसे कि मान लो हमने इसे कोई प्रोजेक्ट दिया, पर ये इंसान हम ट्रस्ट वर्दी है, हमें पता है ये काम करता है, तो ही वॉक्स द वॉक, क्या बोलेंगे? He walks the dog. इसमें कोई प्रॉमिस तो ऐड नहीं हुआ, लेकिन इसमें क्या हो गया कि मतलब ये कर लेता है, इसको भरोसा है, हमें पैसे दे दिए, ये कर देगा काम, क्योंकि ये कर देता है इंसान। ही वॉक्स द वॉक, क्या बोलेंगे? He walks the walk. फिर से बोलो। He walks the walk. और जब अगर हमने इसमें साथ में टोक लगा दिया, वॉक द टोक, तो मतलब क्या हो गया? जो कहता है वही करता अगला, है ना। एक बार कमिटमेंट कर दी उसके बाद में खुद की भी नहीं सुनता, क्या बोलेंगे? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता, यानी ऐसा इंसान है जो कह दिया तो कह दिया, वो जुबान हो गई। ही वॉक्स द टोक, टोक में तो ये हो गया, लेकिन वॉक्स द वॉक में क्या है? जुबान वगैरह कुछ नहीं दी, लेकिन ये करने वाला इंसान है, ये करता है। ही वॉक्स द वॉक, राइट। लिखिएगा, नोट इट डाउन। I am writing sir. नोट इट डाउन की जगह आप एक दूसरा वर्ड बोल सकते हो, जोट इट डाउन। जोट डाउन भी लिखना ही होता है, JOT, जोट डाउन, राइट। तो मैं लिख रही हूँ, कैसे बोलोगे? आई एम जोटिंग, बोलो। I am jotting down. आई एम जोटिंग डाउन, मैंने लिख लिया तो आई हैव जोटेड डाउन। ये लिख रही है तो शी इज जोटिंग डाउन, बोला करो। She is jotting down. ये नहीं बोल रही, शी इज नॉट स्पीकिंग, नहीं बोल रही, शी इज नॉट स्पीकिंग। बोलना क्या है? It's a must. अगर नहीं बोले ना, इफ़ यू डोंट स्पीक, इफ़ यू, Don't speak. सब बर्बाद हो जाएगा। All in vain. ऑल इन वेन, क्या बोलेंगे? All in vain. पल्ले गांठ बांध लो, Make it a point. लिख कर ले लो। मार्क माई वर्ड, क्या बोलेंगे? Mark my word. लैला तुझे लूट लेगी, तू लिख कर ले ले। लैला तुझे लूट ले, तो इंग्लिश में बोलो। लैला विल लूट, विल फ्यूचर है ना, लूट लेगी। लैला विल लूट यू, मार्क माई वर्ड। ओके, मार्क माई वर्ड, गॉट इट? Yes. I have got it. या जल्दबाजी भी मत करो, होल्ड योर हॉर्सेस, क्या बोलेंगे? Hold your horses. जल्दबाजी मत करो, डोंट मेक हेस्ट, क्या बोलेंगे? Don't make haste. ये बड़ी जल्दबाजी करती है। शी मेक्स हेस्ट, पूछेंगे कैसे, क्या जल्दबाजी करती है? डज शी मेक हेस्ट? नहीं, ये जल्दबाजी नहीं करती सर। No, she doesn't. शी डजंट मेक हेस्ट, लेकिन सर चिंटू है ना, वो बड़ा जल्दबाजी करता है। बट चिंटू मेक्स हेस्ट, जल्दबाजी मत करो, डोंट मेक हेस्ट, क्योंकि जल्दबाजी से काम खराब हो जाता है। हेस्ट मेक्स वेस्ट, क्या बोलेंगे? हेस्ट मेक्स वेस्ट। वंस अगेन, It makes waves. ओके, वेस्ट। हेस्ट क्या कर देता है? हेस्ट कर देता है, हेस्ट मेक्स Waste. वेस्ट। गॉट इट? हैव यू गॉट इट? Yes, sir. आई हैव गॉट इट। हैज शी गॉट इट? बोलो आई डोंट नो, लेट मी आस्क। पूछो फिर। Have you got it? Yes, I've got it. She She has has got got it. it. मेरी तरफ देखने लग जाते हैं। आपको बताया ना उसने, तो मुझे क्या पता? सपोज करो वो है नहीं यहाँ पर, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, है ना, मुझे क्या उसने क्या बताया? तो आप तो मुझे डायरेक्ट बताओगे ना। मैंने पूछा हैज़ शी गॉट इट, तो आप उससे पूछोगे, बोलोगे सर मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेट मी आस्क कर। अपने फ़ोन में टन टन टन, हाँ राधा हैव यू गॉट इट? फिर होता है कि हाँ आई हैव गॉट इट। फिर बताओ हाँ सर वो समझ गई, यस शी हैज़ गॉट इट, है ना। ऐसे पूछ के ऐसे देखेंगे मेरे, देख के बोलो, स्पीक आउट, क्या बोलेंगे? Speak यू out. मस्ट स्पीक अप द सेंटेंसेस, राइट, लाउडली। I have done, sir. यू आर राइटिंग, लिख रहे हो तो बोलोगे आई एम राइटिंग। जिसने लिख लिया वही तो हैव लगाएगा ना। लिखती लिखती कह रही है आई हैव रिटन, जब लिख रहे हो तो आई एम राइटिंग, लिख रहा हूँ सर अभी, है ना, लिख लिया I have written. आई हैव। Written.
जब आप रास्ते में होगे यही तो कहोगे ना, आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ, या रास्ते में कहोगे आ गया। वैसे इंडियंस कहते हैं चाहे वो अपने घर पे बेड पे सो रहे ना सुबह, हाँ भाई तू आया नहीं, भी तो मैं पीतमपुरा पहुँच गया हूँ, कहाँ यार तू, बस आ ही गया, काट के सो जाते हैं बस। बस मैं आ गया मैं आई हैव कम। और जब नहा रहे होते हैं बीच में फ़ोन उठाएंगे, आ रही हूँ, आई एम, है ना, फिर दोबारा फ़ोन आ गया तो अभी नहा ही रही है, अरे आ तो गई, आई हैव कम, है ना, तू बता कहाँ पर, दिखाई नहीं दे रहा, यहीं पे हूँ मैं भी ऐसे बोलते हैं ना। तो पहले समझो, जब तक काम चल रहा है तो आईएनजी लगाना, जब हो गया तो आपको हैव लगाना है। अपनी आदत से मजबूर हो गए हो आप लोग, जैसा ज़िंदगी में करते हो वैसे सेंटेंस बना रहे हो राइट। ओके, तो दूध फट गया, पनीर बन जाएगी। दूध फट गया तो पनीर बन जाएगा नहीं, वो हमने चाय में डाला था, अब कैसे बनाओगे? चाय में डालने के बाद फटा है ना, कुत्ते को डाल देंगे। हाँ। नहीं, उसकी बना लिया। उसकी बना लियो चाय वाला पनीर चाय पनीर हो जाएगा शाही पनीर सुना होगा ना, आलू पनीर तो नहीं होता, और क्या होता है, मटर पनीर सुना होगा आपने, है ना, पालक पनीर होता है, अब चाय पनीर बनाना शाही तो खैर मेरे जैसे खाते हैं आपको चाय पनीर फटी हुई चाय का हमने सर पनीर बना लिया इनको बोलते हैं कंजूस, क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को बोलते हैं इंग्लिश में माइजर, क्या बोलते हैं? माइजर, क्या बोलेंगे? या और चीपस्केट भी कह सकते हैं, हाँ चीपस्केट, फिर से बोलो, तो शी इज चीपस्केट, राइट। दूध फट गया कैसे बोलेंगे? अब ट्रांसलेशन मत कर देना, ब्लास्ट हो गया है ना, ये कोई पाकिस्तानी दूध नहीं था कि ब्लास्ट हो गया कि भाई दूध लेके आए हो, है ना। वैसे सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग बदल जाते हैं, जैसे कि हैव अ ब्लास्ट मतलब पता क्या होता है? इंजॉय करना। हैव अ ब्लास्ट मतलब धूम धड़ाका करेंगे, मजाक करेंगे, इंजॉय करेंगे, फुल मस्ती करेंगे, दैट इज कॉल्ड हैव अ ब्लास्ट। जैसे कि मेरा बर्थडे आ रहा है एंड वी विल हैव अ ब्लास्ट ऑन माई बर्थडे, कैसे बोलेंगे? वी विल हैव अ ब्लास्ट ऑन माई बर्थडे, राइट। न्यू ईयर आ रहा है ना, न्यू ईयर पे हम क्या करेंगे? वी विल हैव अ ब्लास्ट, क्या बोलेंगे? लेकिन अगर यही बात पाकिस्तानी ने कही है ना किसी ने, न्यू ईयर पे हम ब्लास्ट करेंगे और न्यू ईयर वी विल हैव अ ब्लास्ट, तो मीनिंग बदल गया, ईडियम का मीनिंग बदल गया यहाँ पे इंडियंस आर सेइंग वी विल हैव अ ब्लास्ट ऑन न्यू ईयर, ठीक है एंजॉय करेंगे, बट इफ पाकिस्तान वी विल हैव अ ब्लास्ट ऑन न्यू ईयर, तो मतलब वो तो उड़ा ही देंगे, समझ रहे हो। काम करते हैं डज ही एक्शन, ही डजंट एक्शन बट शी एक्शन, ऐसे इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल दिमाग में बिठाओ और ऐसे ही क्वेश्चन पूछते जाओ। एक्शन ही तो बदल रहे हैं हम, जैसे कि उसको अभी भी डाउट हो रहा था कि क्या लिखूँ नीचे, उसमें कुछ इतना सोचने का था ही नहीं, कॉमन सेंस की बात है। ही डजंट तो सेम ही है हर बार, एक्शन बस थोड़ा एक्शन चेंज हो रहा है, और एक्शन भी मैंने बताया हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई अननोन एक्शन दे दिया आप सडनली आपको, नो, है ना। जिस पे 10-15 बार सेंटेंस बनवाए, ही डजंट गो, ही डजंट प्ले, डजंट तो सेम ही रहना है। ही डजंट डांस, वो डांस करती है तो उसमें ऐसे लगना है, सिंपल है। शी डांसेस, शी डांसेस। लास्ट में वर्ड में हाँ मैं बता रहा था दूध फट गया। अब देखो जब दूध फट जाते हैं बोलते हैं टर्न सावर, क्या बोलते हैं? टर्न सावर, ओके। टर्न कोई कंडीशन बदलते हैं ना किसी चीज़ की, उसके लिए हम टर्न यूज़ करते हैं। तो मिल्क हो गया ना, हैज़ लगेगा पहले, तो बोलो मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर, फिर से बोलिए मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर। अगर आप लोग हैज़ हैव ये चीज़ नहीं लगा पा रहे, वो इसलिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स हमने पहले किए हुए हैं, इन सब बच्चों ने अच्छे से किए भी और प्रैक्टिस भी किए हैं। तो अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो हमारी जो प्लेलिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और ऊपर आई बटन में भी है, तो सभी वीडियोज़ को पहले सीक्वेंस में ज़रूर देखें, राइट। और अगर कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हमें अगर आप चाहते हो कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आपको प्रैक्टिस कराई जाए, सो यू कैन कॉल अस ऑन गिवन नंबर्स, पे कॉल करें और अभी पूरी जानकारी प्राप्त करें दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके कोर्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें, राइट। तो हम फिर से आते हैं, दैट इज़ डज ही एक्शन, वो ऐसा करता है, डज ही एक्शन करता है। तो अगर हो गया काम जिसमें, तो उसमें हम हैज़ अप लगाते हैं। क्या हो गया? दूध फट गया, मिल्क हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म, बोलो मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर, फिर से बोलो ये SOUR, इसको ना कुछ लोग सोर कहते हैं, ये सोर नहीं होता, इसकी हिंदी होती है वैसे खट्टा, है ना ये, लेकिन इस वाले सेंस में होता है दूध फट जाना। मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर, कैसे बोलेंगे? काम हो गया ना तो हैज़ लग गया, मिल्क हैज़ टर्न्ड, लाउडली मिल्क हैज टर्न्ड
मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर। और मिल्क रोज़ रोज़ फट जाता है, पता नहीं ख़राब दूध आता है। अब ऐसे ऐसे लग जाएगा, अब काम हुआ नहीं बता रहे, हम हो जाता है बता रहे हैं। मिल्क टर्न्स सावर एवरी डे, राइट। और काम हो गया तो मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर हो गया। यस सर। हाँ, तो आईएनजी चल रहा था तो तो बोलना भी आ गया कि, तो बोलो आई के आगे नहीं बोल रहा है आई एम राइटिंग। ये तो वो हो गई, वो गोलमाल वाला नहीं था वो, आयो ओए ओए है ना। ओ लेकिन सर हम हिंदी में नहीं होते ऐसे, हम इंग्लिश में हो जाते हैं ऐसे है ना सर। हिंदी में तो कितने बुलवा लो, डजंट मैटर राइट, वी डोंट फियर इन हिंदी, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश तब डू यू डांस, डज ही डांस, आर यू राइटिंग, राइटिंग आई एम राइटिंग। और लिख लिया तो आई हैव रिटन, ये लिख रहा है तो ही इज राइटिंग, लिख लिया तो ही हैज़ रिटन। फिर से बोलो ही हैज़ रिटन। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी मम्मी की मदद करते हैं उनके घर के कामों में, हेल्प करते हैं। घर के काम काज क्या होते हैं, होमवर्क। होमवर्क तो स्कूल में मिलता था आपको हाँ सर। इसको बोलते हैं डोमेस्टिक वर्क। डोमेस्टिक वर्क। चोर्स, CHORES चोर्स। क्या बोलते हैं, घर के जो काम काज होते हैं, तो डोमेस्टिक चोर्स कहोगे या होम चोर्स कहोगे, और सिंपल चोर्स कहोगे तो भी चलेगा। वर्क नहीं कहते। नो। तो क्या आप अपनी मम्मी, जो इसमें सारे वो काम काज आते हैं आपके, जैसे झाड़ू वाड़ू पोछा, घर के जितने भी काम काज आपने, ठीक है ना, तो क्या आप अपनी मम्मी की हेल्प करते हो? डू यू हेल्प योर मदर उनके घर के कामों में, इन हर चोर्स, इन हर चोर्स, राइट। अरे बोलो ना राइट, यस और नो, लाउडली, यस और नो, नो नो। क्योंकि देखो हेल्प होता है ना, इसके साथ विद प्रेपोजिशन आती है। हमें एक आदत हो रखी है ट्रांसलेशन करने की, किसी काम में मदद करना, हेल्प इन, हाँ जी। है ना, मैं देख के हमने इन लगा दिया, लेकिन हेल्प के साथ विद आएगी। मैं अगर पूछूं क्या मेरी आप मदद कर दोगे इस काम में, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस वर्क, ओके। तो आप अपनी मम्मी की हेल्प करते होंगे घर के कामों में। डू यू हेल्प योर मदर विद हर चोर्स। फिर से बोलिए, Do you help your mother with her chores? करता हूँ तो कैसे बोलेंगे? Yes, Yes, I I help help my mother with her chores. अरे इतना Domestic लंबा क्यों खींचो? यस आई, और लास्ट में तो आधा ही हिम्मत से तोड़ गए बीच में ही, बीच में आ गए। यस आई हेल्प मैं, कर लो सर आगे पूरा, आधा तो हमने बोल ही दिया, पूरा बोला लाउडली एनर्जी के साथ। हेल्प करता हूँ, यस आई हेल्प माई मदर विद हर चोर्स। यू नो वट यू आर डूइंग, यू आर ड्रैगिंग हील्स, यू आर ड्रैगिंग योर हील्स। yesterday I told you about this. Yes, sir. Drag heels means किसी काम को अपना मन नहीं है, अपना आलस में रो पीट के करने का मन नहीं है ना, अरे करना पड़ रहा है यार, वो वाला इस काम हो रखा है। तो ड्रैग हील्स क्या होता है, मन नहीं है, टाल मटोल करते जा रहे हो, आराम आराम से करो, बेमन से उस काम को कर रहे हो, बेमन से नहीं, यू शुड बी एक्टिव, यू शुड बी एक्टिव। तो बोलो सर हम ड्रैग हील्स कर रहे हैं, वी आर ड्रैगिंग हील्स, राइट। और ये इंटरप्ट कर रही है, शी इज इंटरप्टिंग, फोन अटेंड कर रही है, शी इज अटेंडिंग द फोन। नाउ ये खड़ी होने की कोशिश कर रही है, शी इज ट्राइंग टू गेट अप, अब वो बाहर जा रही है, शी इज गोइंग, वो तो चली गई, शी हैज गॉन। देखो देख कर ही हमने सेंटेंस बना दिया ना, Yes, sir. कर रही तो हाँ जी, वो तो आ गई, Is coming. नहीं आ रही है, अभी अभी पूरी नहीं आई है, आधी आई है। शी इज कमिंग, अब आ गई पूरी, शी हैज कम, आ रही तो ING, हो गया तो हैज कम। इसने बात कर ली सर, शी हैज टॉक्ड ऑन फोन। तो हेल्प करना Help with घर के कामों में, हेल्प विद चोर्स, है ना। तो क्या आपका भाई हेल्प करता है आपकी मम्मी के उनके घर के कामों में? कैसे बोलेंगे? डज योर ब्रदर हेल्प योर मदर विद हर चोर्स? वो नहीं करता सर, नो ही डजंट हेल्प माई मदर विद हर चोर्स, बट मेरी सिस्टर करती है, बट माई सिस्टर हेल्प्स माई मदर विद हर चोर्स। क्या ये व्रत रखता है? व्रत रखना क्या होता है? कीप फास्ट, है ना। रखने के लिए में कीप लगाना चाहिए, फास्ट भी एक्शन की तरह हो जाता है, बट ज़्यादा अच्छा क्या माना जाएगा? कीप फास्ट। क्या व्रत रखता है?
डज ही कीप फास्ट, ये नहीं रखता सर, नो ही डजंट कीप फास्ट, लेकिन इसकी मम्मी रखती हैं बट हिज मदर कीप्स फास्ट। क्या बंक करता क्लासेस? डज ही बंक ऑफ द क्लासेस? ये बंक नहीं करता सर, नो, ये करता है बट शी बंक्स करती है मतलब बट शी बंक्स ऑफ द क्लासेस, शी बंक्स ऑफ द क्लासेस। क्या हेल्प करता है अपनी मम्मी की उनके घर के कामों में? डज ही हेल्प हिज मदर विद हर चोर्स? ये नहीं करता सर, ही डजंट हेल्प, बट इसकी सिस्टर जो है वो करती हैं, बट हिज सिस्टर हेल्प्स हिज मदर को, या उसकी मम्मी तो हर मदर विद हर चोर्स, राइट। क्या डांस करता है? डज ही डांस? ये नहीं करता, लेकिन प्रभु देवा डांसेस, और प्रभु देवा की जो मौसी की लड़की है कौन? नूरा फतेही, वो भी करती है। बोलो नूरा फतेही डांसेस। क्या बोलेंगे? क्या आप डांस करते हो? मैं नहीं करता सर, नूरा फतेही करती है। नूरा फतेही डांसेस। कुछ लोग पब्लिक प्लेसेस को गंदा कर देते हैं। गंदा करना, लीटर, लीटर पब्लिक प्लेसेस, लीटर नहीं, लीटर तो हो जाएगा 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, लीटर स्पीड में बोलना, लीटर, 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 है ना? हाँ, तो क्या आप पब्लिक प्लेसेस को गंदा करते हो? डू यू लिटर पब्लिक प्लेसेस? क्या ये करती है? डज शी लिटर पब्लिक प्लेसेस? ये नहीं करती, शी डजंट लिटर पब्लिक प्लेसेस। वो करती है तो शी लिटर्स पब्लिक प्लेसेस, राइट। क्या दवाई नहीं लेती? कैसे बोलेंगे? डज शी नॉट टेक मेडिसिन? ये नहीं लेती सर, शी डजंट टेक मेडिसिन, लेकिन ये लेता है बट ही टेक्स मेडिसिन, राइट। क्या व्रत रखता है? डज ही कीप फास्ट? ये नहीं रखता, ही डजंट कीप फास्ट, वो रखता है। आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी है। एस भी पहले किया हुआ था, डज नॉट भी पहले किया हुआ था, अब क्वेश्चन भी पहले थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस तो किया है, तो आज वो भी करा दिया अच्छे से, और मिक्स भी करा दिया है। और इतने में भी अगर किसी को नहीं आया तो वो गलती नहीं, ऑल इन वेन तो चलो, इतने में भी नहीं आया तो ऑल इन वेन, सब व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन कब होगा व्यर्थ में? इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस देन ऑल इन वेन। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, बोलो इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस देन ऑल इन वेन। अगर अब भी नहीं आया तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न होगा कि आप लोगों ने प्रॉपर स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस नहीं किया। बट आई एम सेइंग कि घर पे जाकर प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्लास में करो, बाद में करो, क्लास से पहले करो, जितना ज़्यादा हो सके इन आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करो। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे रूल्स का, तब तक वो आपके हैबिट में नहीं आएंगे, बिहेवियर में आएंगे, राइट। नॉलेज से कुछ नहीं होता, नॉलेज से, नॉलेज के इम्प्लीमेंटेशन से होता है, राइट। नॉलेज आप कितनी भी ले लो किसी चीज़ की, जब तक आपने उसको अप्लाई नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया है, यू कैन नॉट गेट एनी बेनिफिट, राइट। सो वीडियोस को भी बार बार देखो, स्टार्ट जितनी बार गलती हो रहा है फिर से देखो, देखते रहो, और तब तक बोलते रहो जब तक आ ना जाए, है ना। मांझी के बारे में पता होगा ना, पहाड़ काट के रास्ता बना दिया था, अकेले नहीं, सब कह रहे थे मूर्ख है, 20-22 साल कुछ समथिंग ऐसा लगा था उससे, एक हथौड़े और छीने से उसने पूरे पहाड़ को काट दिया। इंग्लिश की बुक में ये स्टोरी, यस, मूवी भी है इसके ऊपर, है ना। जब तक क्या कहता है नहीं पता, नहीं, जब तक इरादे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो कहता है। क्यों कहता, मानूंगा नहीं, 20-22 साल लाइफ की, मतलब एक इंसान की उम्र होती है, अब जवान हो जाते हो बच्चे से, राइट। और उसने तब तक वो लगा रहा, लेकिन उसने जो चेंज लाया उससे उसने हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। क्योंकि उस समय क्या था, पहले वहाँ से जा नहीं पाया करते थे, और उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी इसी वजह से। हाँ, प्रेग्नेंट थी, वो नहीं पहुँचा पाया था टाइम पे। उसने कहा था कि ये मौत मैं अब किसी और की नहीं आने दूंगा, ऐसी ज़िंदगी किसी की नहीं होने दूंगा, एंड ही डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर दैट। उसने भी हार्ड वर्क किया है, स्मार्ट वर्क है ना, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, राइट। हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन है ही नहीं, गॉट इट। तो आप लोग भी वीडियोस को देखो, जो मैंने स्ट्रक्चर किया उनको रीड करो, बार बार उनको पढ़ो, बार बार बोल कर देखो कहाँ डू लग रहा है, कहाँ पे डज लग रहा है, गलती हो रही है फिर से बोलो, बट कीप स्पीकिंग, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस नहीं की ना अगर, इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस ऑल इन वेन। और सिर्फ आप लोगों को नहीं कह रहा, मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ, नालायको राइट। वीडियो देख लेते हो ना, तो लाइक करते ना, शेयर करते ना, कमेंट करते, किया करो, और साथ साथ
प्रैक्टिस भी किया करो। और अगर हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबरों पे कॉल करके कोर्सेज के बारे में पता करें, पूरी जानकारी लें, राइट। ओके बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी धारावाहिक की अगली कड़ी में।